केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एआई के उपयोग पर कानून बनाने को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यदि सदन और समाज की सहमति हो तो एआई के उपयोग पर कानून लाने को सरकार तैयार है। उनका यह बयान कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल पर आया, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून लाने की योजना बना रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार एआई पर कानून लाने के विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके लिए व्यापक आम सहमति की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में विश्वास रखती है। ये चीजें कांग्रेस शासनकाल में नहीं थी। बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ने एआई के माध्यम से फैलने वाली फर्जी खबरों और कहानियों को समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बताया है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया भर के समाजों के सामने फर्जी कहानियां एक बड़ी चुनौती है। समाज में जवाबदेही होनी चाहिए। हमें कानूनी ढांचे में बदलाव लाना होगा और उसके लिए आम सहमति जरूरी है। केंद्र सरकार ने संसद में यह भी माना कि कुछ मैसेजिंग एप्स और प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, उन्होंने कहा कि एनआईए इस तरह के कई मामलों की जांच कर रही है। अब तक 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सैकड़ों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। यह समस्या दर्शाती है कि डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार का रुख इस बात की ओर इशारा करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे की जरूरत है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि एआई पर कानून लाने के लिए व्यापक स्तर पर बहस और सहमति आवश्यक होगी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सरकार का यह दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग और उसके दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर आम सहमति बनाने के बाद सरकार भविष्य में एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम उठा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।